हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को मेरे लिए बनाना बहुत ही जरूरी हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनडीए 2022 के लिए तैयारी कैसे करें। सबसे पहले उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्हें लगता है कि उनका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप अभी अपना रिजल्ट मार्क कर ले, क्योंकि आप खुद मार्क करके बता सकते हैं कि आपका रिटर्न क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक फिक्स क्राइटेरिया दे देता हूं, उसके अंदर में अगर आप दोस्तों ला पा रहे हैं तो आप समझिए आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। आप एसएसबी की तैयारी कीजिए और रिजल्ट जो दोस्तों 14 दिसंबर से पहले आने की संभावना है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करें और क्या क्या अप्रोचेस होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ जाने वाली है, प्रिडिक्टेबल कट ऑफ, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कहता हूं यही जाएगा, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं प्रीवियस पेपर, प्रीवियस साल के कट ऑफ को देखते हुए कि 350 से 400 के बीच में कट ऑफ जाएगा। अगर आपका नंबर 340 भी है, 342 भी है, कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका नंबर 300 है, 310 है, 280 है, तो आपका चांस नहीं बनेगा। आपको फिर से तैयारी करने होंगे, ठीक है। अगर आपको इतने बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप एसएसबी की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास दोस्तों 1 से 1.5 महीना लगते लगते आपके पास दोस्तों एसएसबी के लिए ईमेल आपको आ जाएगा कि आपका एसएसबी यहाँ पर होगा। आप सारे बढ़िया बिस्तर लेकर यहाँ चले आओ, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है रिजल्ट डेट, तो मैंने बता दिया रिजल्ट डेट एनडीए का 14 दिसंबर से पहले आएगा, क्योंकि आप दोस्तों इसका रीजन क्या बताता हूं, सुनिए। अब रीजन है एनडीए 2022। आप सोचेंगे सर आप ये इतना प्रिडिक्ट करके कैसे बता सकते हो कि इसी समय आएगा, क्योंकि दोस्तों एनडीए 2022 का जो फॉर्म है वो लॉन्च होगा 18 दिसंबर को, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा और 22 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक इसके फॉर्म भराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, आराम से इस डेट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों, क्योंकि आपको 22 दिसंबर 11 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है और आपको एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करें इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले नोटिफिकेशन सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका 22 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भर देना, इसी समय डेट आ जाएगा, ठीक है। और एनडीए के लिए आप अगला सोचेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है कि 2022 के लिए, तो आपका उम्र 16.5 से 19.5 के बीच में होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्लियर अगर नहीं हो पा रहा, बोर्न आफ्टर जुलाई 2, 2002, आपका जन्म जुलाई 2002 के बाद जन्म होना चाहिए और 2005 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। यानी अगर इसके बीच में आपका एज है, देख लो, तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं दोस्तों कि एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करें, हमें इसकी तैयारी करना कैसे है, इस चीज को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक दिन भी बर्बाद किया इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें दोस्तों एक बात आप गौर से समझिएगा। अभी जो आपका एग्जाम है दोस्तों, उस एग्जाम में जो आपका एग्जाम डेट है दोस्तों, वो आपका है, सुन लीजिएगा, इसमें एग्जाम डेट भी मैं बता देता हूं, 10 अप्रैल 2022 को, ठीक है। यानी कि एनडीए फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो 10 अप्रैल 2022 को होगा, ठीक है। दोस्तों, बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल को होगा, ये मैं फिक्स जान चुका हूं। अगर कोई पेंडेमिक नहीं आया, 10 अप्रैल 2022 को एनडीए का एग्जाम हो जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बच रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास दोस्तों अभी दिसंबर के कुछ दिन बच रहे हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च के बच रहे हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 3 आपके बच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिजल्ट के चक्कर में पढ़े कि हम देख लेंगे रिजल्ट में, क्योंकि बच्चा खुद ही बता देता है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको रिजल्ट लग रहा है कि नहीं होगा, आप आज से ही तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एनडीए 2022 की तैयारी कैसे करें। कुल मिलाकर अगर हम जोड़ेंगे 30, 60, अब उसके बाद दोस्तों देखिए आपका 30, 90 हो गया, 90 इधर जोड़ लीजिए, कुल मिला के आपके पास ज्यादा दिन नहीं बाकी है। 3 महीने का मतलब आपका हो गया 90 दिन। हम मान लेते हैं आपके पास कितना है, 120 दिन बाकी है। हम ये मान लेते हैं 4 मंथ आपके पास कुल मिलाकर 20 ओवरऑल बाकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस 4 महीने में अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, अब इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि लास्ट के जब 2 महीना बचेगा तब एनडीए की तैयारी कर लेंगे और हम निकाल लेंगे, मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। आज से ही तैयारी शुरू करना है आपको, अगर आपको लगता है नहीं होगा। दोस्तों, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एनडीए बहुत टफ है। टफ नहीं मेरे भाई, इसका सिलेबस वास्ट है। टफ नहीं है, सिलेबस वास्ट है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आप एनडीए क्रैक नहीं कर सकते। दिस इज वेरी सिंपल। तो चलिए हम देख लेते हैं एनडीए 2022 का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, किस प्रकार से हम फर्स्ट को तैयारी करेंगे जिससे 4 का आएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि मैंने जो 20 से 25 दिन क्लास कराया उसमें से दोस्तों 80% क्वेश्चन आए हैं। तो आप मेरे क्लास
क्लास में भी जरूर इनरोल हो, जो कि डेली चलता है लाइव दोस्तों। आपका 8 से 9 साइंस और 9 से 10 इंग्लिश, आपको उसमें जरूर इनरोल होना। चलिए देख लेते हैं कि एनडीए 2022 की तैयारी हमें करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपको जैसा कि पता है कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स के होते हैं जिसमें दोस्तों आपको 120 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स रहते हैं, जो 300 नंबर देके जाता है। इसके साथ साथ आपका पेनल्टी भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, वो है दोस्तों 0.83, यानी आपने अगर गलती किया तो आपका 0.83 मार्क्स सही में से कट जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की। ये दोस्तों आपका 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स और 600 नंबर का ये होता है। इसमें भी पेनल्टी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा हैं, इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, -1.33 आपका दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए समझिए दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो पेनल्टी है दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान देना है कि आपको अच्छी ढंग से तैयारी करना और बहुत बढ़िया से करना है तैयारी। अब हम ये सोचेंगे, आपने समझ लिया कि मैथ और गेट का 2 पेपर होता है। पहले आपके एग्जाम में जैसा कि अगर आप दे के आ गए हैं, पहला मैथ दिए होंगे, उसके बाद आप गेट दिए होंगे। ठीक है, ये पेपर दिए होंगे, 2.5 घंटा का पेपर होता है दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं भाई साहब हमें तैयारी करना कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन बच्चे किस विंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आर्मी में जाना है तो आप आर्ट्स भी लिए हैं तो आप जा सकते हैं, आपका कॉमर्स भी है जा सकते हैं, साइंस भी है तब पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इट मस्ट है आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी सीधा सीधा बात यह है कि आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, तब जाके आप दोस्तों जा सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों, हम समझ दोस्तों क्या होता है, कैमरा कभी कभी रुक जाता है, थोड़ा सा गिल्टी फील हमको होने लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं जाकर इसे देख लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग समझने का अब करते हैं प्रयास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात है कि हमें टारगेट क्या रखना है। ये 4 मंथ जो बचे हुए हैं, इस 4 मंथ्स में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ये 4 मंथ्स में बाबू हमारा टारगेट 450 प्लस हो सकता है, आराम से हम स्कोर कर लेंगे। अगर 450 स्कोर करते हैं या 430 भी, हम 32 भी स्कोर करते हैं तो हम सेफ हैं, हम कट ऑफ के अंदर रहेंगे। अगली बार कुछ भी कट ऑफ जाए, आई डोंट केयर, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 25 से 30% आपको दोनों पेपर में लाने होते हैं, यही एनडीए का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लाने हैं। जैसे मैं फिक्स कर देता हूं, मैंने कहा कि 430 नंबर हमें लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको दोस्तों मैथ्स में कितना लाने पड़ेंगे। देखिए मैथ्स में कट ऑफ 25 से 30% जाता है, लेकिन हम लोग उतना कम स्कोर नहीं करेंगे। मैथ्स में बाबू 120 क्वेश्चन है, इसका हम 60% स्कोर करेंगे, आराम से 4 महीना में हो सकता है। इसका मतलब मैंने 60 क्वेश्चन इसका स्कोर करना है। ठीक है, इसका 60 क्वेश्चन स्कोर करना, 60% नहीं हुआ, ये 50% हुआ। इसका 60 क्वेश्चन हमें स्कोर करना, मान लो हमें 50% इसका क्वेश्चन स्कोर करना है। 60 क्वेश्चन अगर स्कोर करेंगे तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 60 गुने 2.5, इसका मतलब हो जाएगा 150 नंबर हमें लाने हैं मैथ्स में। ठीक है, 150 नंबर मेरा टारगेट है। ठीक है, आप कहोगे सर मिनिमम कितना ला सकते हैं। बाबू मिनिमम मैक्सिमम से काम नहीं चलना है, क्योंकि एसएसबी में भी हमको बहुत मदद करेगा अगर 150 नंबर मैथ में है। मिनिमम 25 से 30%, लेकिन उसमें फेंका भी सकते हो, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 150 मार्क्स मैथ में लाओगे एकदम सेफ रहोगे, कोई निकाल सकता। और दोस्तों गेट में बाबू आपका क्या होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें हमको कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने। 70 क्वेश्चन सही करेंगे, 7 चौक 28, 280 नंबर हो गया, और कुल मिला के जोड़ेंगे, ओवरऑल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 430 मार्क्स। ठीक है, अब हमें ये एनडीए 2022 में हमारा ये टारगेट है। आप और बड़ा भी टारगेट सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो 500 प्लस 20 टारगेट सेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं 430 टारगेट सेट करवा रहा हूं ताकि आप एसएसबी के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। चलिए देख लेते हैं कि 430 नंबर हमें आएगा कैसे, किस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं गेट में 70 क्वेश्चन हमारा सही क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूं लेकर। बाबू हमें करना है गेट में 70 क्वेश्चन सही, वो कैसे होगा बाबू। ठीक है, देखिए समझाता हूं 70 क्वेश्चन कैसे सही होता है, इसे आप करना डिटेल से समझना। ठीक है, देखो अगर गेट के सिलेबस को आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इंग्लिश होगा पहला। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपका जो है अगला साइंस होगा, और उसके बाद आपका
जीके होगा और इसमें प्लस मिसलेनियस होगा, उसके बाद करंट अफेयर्स आपके दोस्तों आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें कैसे तैयार करना है, देखो अब फिक्स क्या होता है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा, उसके बाद साइंस में 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों जीके में भी 30 से 40 आएंगे, मिसलेनियस में यानी कि स्टैटिक जीके में 10 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स में 10 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में हमें क्या सारे पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें 11 12 की भी तैयारी करना है। जो पास आउट है वो चाहे तो सारे पढ़ सकते हैं एक स्ट्रेटेजी बना के, लेकिन दोस्तों जो न्यू छात्र है उनके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि 11 12 की भी उन्हें तैयारी करना है। तो दोस्तों मुझे कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने? 70 क्वेश्चन। तो अगर हम इंग्लिश में 35 क्वेश्चन सही कर ले, 35 क्वेश्चन ठीक ठाक कर ले तो मेरा काम हो सकता है। साइंस में हम मान लेते हैं 40 क्वेश्चन पूछा, हमें ज्यादा नहीं किया, मैंने 30 ही क्वेश्चन इसमें सही किया। ठीक है, तो अब आपका हो गया 65। अब दोस्तों करंट अफेयर्स में हमने 10 कर लिए 75, और दोस्तों इसमें कुछ पार्टिकुलर टॉपिक अगर उसे याद कर लेंगे तो आपका हो गया 85। लेकिन हमें 70 क्वेश्चन सही करने हैं, इसलिए हम जीके पर ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे, चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लेंगे, जो फैक्चुअल चीजें जो मतलब जिस पार्ट से आती है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो वो आपको करना है। अब ये बात है कि सर हम ये करेंगे कैसे, हमें इतना आएगा कैसे। ठीक है, चलिए आपके सर आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे शुरुआत हम करेंगे इंग्लिश से, जिससे 35 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, वो अप्रोचेस हमें क्या लगाने होंगे। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको एनडीए के पेपर के लिए डेवलप हो गया तो आप काम कर लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा, लेट मी फिल द इंक। तो बाबू इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का नाम है। ठीक है, इंग्लिश क्या अंडरस्टैंडिंग का नाम है, कैसे होगा देखो। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें 35 क्वेश्चन इसमें करने हैं सही। ठीक है, अब देखो इसको सेक्शन वाइज हम बांट देते हैं आपके लिए। ठीक है, आपका सबसे पहला सेक्शन होगा वोकैबुलरी का, शब्द भंडार का, दूसरा सेक्शन आपका ग्रामर का होगा, और दोस्तों तीसरा सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये वोकैबुलरी का जो सेक्शन है ना, ये आपको 15 से 20 क्वेश्चन लेकर देगा, यानी कि ये आपको 60 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, ये भी 15 से 20 आपको लेकर देगा क्वेश्चन, और इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शन इतने हैं, सबको मैं एक बार बता देता हूं कैसे हमें स्कोर करना है। देखो इसमें पूछे क्या जाते हैं, इसमें साइनो पूछे जाते हैं, दूसरा दोस्तों एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे वोकैब के अंदर डाल देता हूं, और फ्रेजल वर्ब प्लस प्रोवर्ब्स। ठीक है, इन सब मिला के दोस्तों आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। साइनो 5 से 10 हर साल पूछते हैं, एंटोनिम्स 5 से 10 हर साल पूछते हैं, इडियम्स फ्रेजेस 5 से 10 हर साल पूछते हैं, मन हुआ तो फ्रेजल वर्ब ये भी पूछ लेते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल हम 15 क्वेश्चन इसमें लेकर चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं ये वोकैब कैसे आपको पढ़ना है। दोस्तों आपको ज्यादा किताब की ओर नहीं भागना है, जो मैं तरीका बताता हूं वो सुनो। इसके लिए आपको करना क्या, मैं इधर लिख देता हूं, उसके बाद ग्रामर को बताऊंगा। सबसे पहले इसके लिए आपको लेने हैं बुक, उसके बाद दूसरा करना है प्रैक्टिस, और तीसरा दोस्तों मेरे साथ मेरा क्लास करना है, सेशंस करने हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, देखो जो मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूं वो आपका अपना मेहनत होगा। ठीक है, और दोस्तों सेशंस मेरे द्वारा होंगे, जिससे आप स्कोर करोगे। बुक में वोकैब के लिए स्पेशली आपको लेना है रेनबो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। दोस्तों ये बिहार बोर्ड का बुक आता है, इंग्लिश का बुक, स्टोरी बुक है। इसके एक एक वोकैब आपको चट कर जाओ, मतलब पी जाओ। अगर ऐसा कर लिया ना, तो इस साल भी इससे 10 क्वेश्चन मैंने कराया था। मैंने कहां से कराया था, मैंने और कहीं से नहीं कराया था। जो 10 से 20 क्वेश्चन आपके आए थे साइनो इंटो मिलाकर 20 क्वेश्चन जो आए थे, वो सारे दोस्तों मैंने कहां से कराए, वो सारे इसी बुक से आपको मैंने अभ्यास कराया, और सारे उसमें से टपके हैं। हर साल आता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये दोनों किताब तो मस्ट पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, एक बात बताता हूं, इसके बाद आपको करना क्या है कि पीवाईक्यू पर पीएचडी। ये पीवाईक्यू पर पीएचडी क्या होता है सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको एक वो खखोर कर पढ़ो, एक वो ऑप्शन को देखकर पढ़ो। इतना ही आपको वोकैब के लिए करना है। मात्र ये बुक लेना है, 100 रुपया दाम है इस किताब का, कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मेरे सारे सेशंस वोकैब को देखोगे, रूट वर्ड जो भी कराता हूं इतना ही आपको ये वोकैब के लिए करना है। और इडियम्स फ्रेजेस के लिए आप 1000 दोस्तों इडियम्स आते हैं, वो मैं आपको सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आपको ले लेंगे। ठीक है, आप उसे ले लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास मटेरियल हो गया ना सही, तो आप एनडीए आराम से निकाल लोगे। आपके पास ना तो मटेरियल सही हो पाते हैं, ना ही आपके पास कंसेप्ट सही हो पाते हैं, ना ही आपके पास टाइम सही हो पाते हैं। इस वजह से आप लोग से एनडीए नहीं निकलता है। एनडीए टफ नहीं है, इसका सिलेबस वास्ट है, जिसने कवर किया वो निकाल दिया है। ठीक है, ओके।
इतना काम आपको इंग्लिश के लिए करना है, यानी 15 क्वेश्चन आपने लिया है। अगर इतना काम आपने करा तो आपका 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि कई बार 5 से 10 पूछे जाते हैं, कई बार साइनोनिम्स 5 पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा ओवरऑल लेके चल सकते हैं 10 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको बेहतरीन रहेगा ये चीज समझने में। अब बात आती है ग्रामर का। इधर भी हमको 15 क्वेश्चन स्कोर करना है। इसमें सबसे पहले अगर हम इंपोर्टेंस दें तो कॉमन एरर का। कॉमन एरर हर साल पूछे जाते हैं, आपको कॉमन एरर के लिए करना क्या है दोस्तों, समझिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। आप क्या करेंगे दोस्तों, इंग्लिश का दोस्तों वॉल्यूम 1 खरीद लेंगे नीतू मैम का, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह का खरीद लीजिएगा, नहीं तो आप कॉमन एरर जो दोस्तों आता है किरण पब्लिकेशन का वो खरीद लेंगे। या तो आप ये खरीदो या तो ये खरीदो, ठीक है। इससे आपका दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मेरे साथ फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोस्तों मेरे साथ आपको इंप्रूवमेंट का भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। डेली सेशंस होंगे, उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे, इतना काम आपको कर लेना है, तो आपका 15 क्वेश्चन इधर कवर हो गया, यानी आपने 30 क्वेश्चन आराम से कवर कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें आपका अब उतना आप लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं है, तो हम मान लेते हैं आप 25 क्वेश्चन ही बना पाए, 5 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, ठीक है। इस दोनों सेक्शन को मिलाकर आपने 25 क्वेश्चन कवर किया। अब बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। कंप्रीहेंशन दोस्तों आता है, उसके बाद पैराजम्बल्स आते हैं, उसके बाद आपका दोस्तों आ जाता है अरेंजमेंट, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट। समझिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। इसमें से 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन और इसमें से 5 क्वेश्चन। कई बार इसमें 5 से 10 भी पूछा जाता है, लेकिन ओवरऑल मान लेते हैं इसमें आपका 10 क्वेश्चन आपको आया। कई बार कंप्रीहेंशन नहीं आता, लेकिन ये दोनों अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस दोनों के लिए क्या अप्रोचेस हमारा रहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका कंप्रीहेंशन है, ठीक है, और पैराजम्बल्स है, सुनो बात, और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही 2009 से लेकर 2021 के सारे लगा लेना पेपर डाउनलोड करके, ठीक है। इसी से आपको डेली 10-10 क्वेश्चन डेली लगा लेना है, 21 सेट 21 दिन में खत्म। यही भन्नाट तरीका है तैयारी करने का, ठीक है, और कोई मेथड नहीं है। ये ऐसा चीज है जो टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस पर, इसीलिए इसका नाम है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें अगर आपने दोस्तों, ये सबसे आसान है स्कोर करना, इसका मतलब आपने अगर इतना चीज कर लिया तो आप 35 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। रुको, लेकिन अभी भी रुको। इतना करने के बाद एक और पड़ाव बाकी है, वो है दोस्तों 15 मॉक टेस्ट देने का। 15 मॉक टेस्ट वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपके सर आपके साथ हैं, फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस मैं यही बोल देता हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर मुझे ठग लिए, ऐसी कोई बात नहीं। इसके चार्जेस आपको 10 से 15 रुपए लग सकते हैं। आपका 15 टेस्ट रहेंगे, इसमें 10 से 15 रुपया इसके चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज के। क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को मुझे कहीं कंप्यूटर पर जाकर अपलोड कराना पड़ेगा, तब आपको सेंड करना पड़ेगा। ऑनेस्टली आप इस टेस्ट सीरीज को निकालोगे, एग्जाम का जब 1 मंथ बचेगा, तब इस 15 मॉक टेस्ट को आप इंग्लिश का देंगे, आपका दोस्तों स्कोर गजब हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा। हो सकता है 40 प्लस भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इस तरह से करने से आप इंग्लिश में 35 नंबर आराम से ले आएंगे, कोई खोखी नहीं होगा। ये आपका अपना मूल मंत्र है दोस्तों। आप इस तरह से अगर करेंगे, आप अडिग रहेंगे पेपर में। अब इधर उधर बुआ भूखोगे ना तो पेपर नहीं होगा। लेट मी चेक द कैमरा, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ए बाबू सुनिए मेरी बात गौर से, आप लोग को बौखना नहीं है, आपको बड़ा ध्यान से तैयारी करना है दोस्तों। जो अलग अलग आपने कंटेंट देखा है अलग अलग यूट्यूब चैनल से, दोस्तों प्लीज आप लोग को एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करके ब्लाइंडली उनके वीडियोस को देखिए, आपका सिलेक्शन रेट दोस्तों बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप इधर देखते हैं, इससे आपका दोस्तों कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाता, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों मैंने क्या कराया, आपका गेट की बात में कर रहा था, इंग्लिश में मैंने आपका क्या करवा दिया, 35 क्वेश्चन सही करवा दिया, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लिया, आपका 35 क्वेश्चन सही हो गया। अब दोस्तों साइंस पे आते हैं। साइंस में पूछे जाते हैं 30 से 40 क्वेश्चन। आपके भाई कोई भी बरगलाने वाली बात नहीं करेगी, ऑनेस्ट बातें करेगा, कोई भी बरगलाने वाला बात नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो साइंस में बहुत ही सिंपल तरीका तैयारी करने का, स्टेज वाइज में बताऊंगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। क्योंकि दोस्तों मेरे पास मात्र 4 मंथ बचे हैं, इसमें ये कह दूंगा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको जो मैं बताता हूं वो बताओ। स्टेज 1 देखो, इसमें आपको एनसीईआरटी के 9th और
टेंथ के साइंस को घोलकर पी जाना है। क्या करना है? घोलकर पी जाना है। एक एक छोटी बातें इसकी समझनी है, छोटी सी छोटी बातें, छोटी छोटी आशाएं लेकर छोटी बातें इसमें समझनी है। एनसीईआरटी 9 10 की छोटी छोटी बातें पढ़ने हैं। इसमें फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, बायोलॉजी होंगे, ये सारे चीज आपके इधर कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। स्टेज 2 में आप कम से कम 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हमारे टीचर जो यहाँ पढ़ाएंगे उससे प्रैक्टिस करोगे। देखो स्टेज 1 अगर आपने एनसीईआरटी 9 10 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, आपका समझिए कि 30 प्लस क्वेश्चन कवर हो गया। लेकिन दोस्तों इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको 500 एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। ये 500 एमसीक्यू सर आएंगे कहां से? तो महेश सर जो पीवाईक्यू कराए हैं वो पीवाईक्यू पूरा देख लेना है 2009 से लेकर 2021 तक। दोस्तों एक बात मैं बताता हूं, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या करना है, इस 500 में आपका पीवाईक्यू होगा जो कि मोर देन 100 पीवाईक्यू होंगे, उसे कवर कर लेना है। और इसके अलावा 400 हम अपने तरफ से देंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें सारे मिक्स होंगे। वो आपको क्या करना है दोस्तों, कवर कर लेना। साइंस के लिए बस इतना ही। देखो कितना कम मैं बता रहा हूं, ये इतना ही आप अगर करके जाओगे ना, आप कमेंट में बोलोगे सर इस बार भी बहुत बच्चे हमें मैसेज करके बोले सर आपने जो बताया है वो सारा आया है, तो काहे आप इधर उधर बौख रहे। ठीक है, देखिए अब स्टेज 2 देखिए, साइंस के प्रिपरेशन का 2 देख लिया आपने। स्टेज 3 दोस्तों अभी रुको। आपको क्या करना है, इसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान देना है कि आपके नोट्स बने होने चाहिए हर एक चैप्टर के नोट्स होना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर सको। ठीक है, यही आपको साइंस में सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, बस साइंस के इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों स्टेज 3 में आपको कुछ अलग सी चीजें पढ़ लेनी है, जैसे डिजीज हो गया। ठीक है, डिजीज के बारे में आपको पूछा जाता है, विटामिन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, प्लस मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है। ये सारे चीज आपको मैं करवा दूंगा, आपको ये सारे चीज कर लेने हैं। ठीक है, यानी 30 से 40 क्वेश्चन आपका हो गया। इसका मतलब आप ये 35 30 65, माना कि मैंने 30 ही क्वेश्चन किया तो 65 क्वेश्चन मेरा इधर हो गया दोस्तों। इसका मतलब 5 चौके 20, 6 चौके 24, और उसके बाद दोस्तों आपका कितना हो गया, 2 26, 260 क्वेश्चन हमने 260 नंबर यहां पर हमने कवर कर लिया बड़ा ही आसानी से, मात्र दोस्तों 3 से 4 किताबें पढ़कर। ठीक है, आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं, ये आपका अपना पर्सनल होगा, अपना पर्सनल इक्विपमेंट होगा, जिसके मदद से आप एनडीए क्लियर करेंगे। ठीक है, और होप कि आपको साइंस की ये पार्ट समझ में आया। आप ऑनेस्टली एक बार अपने भाई पर बिलीव करके देखिए, मात्र एक बार आप अलग अलग टीचर पर बिलीव किए, आप एक बात मेरे स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कीजिए, देखिए आपका एनडीए में सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए आप साइंस समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे, जो कि आपको 10 मार्क्स लेकर देगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको कैसे तैयार करना है अपने करंट अफेयर्स। ठीक है, देखो अब इसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। ठीक है, अब इस 10 क्वेश्चन में बाबू करंट अफेयर्स में पूछा कहां से जाता है, ये समझो। किस किस पर ध्यान देना, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई अनगिनत करंट अफेयर्स है दोस्तों। सबसे पहले आपको डिफेंस की जो भी चीजें आएगी आप अपडेटेड रहेंगे, डिफेंस वाले सारी चीज कवर करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये आपको कवर करने हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे कैसे होते, कौन देश में क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करने हैं, आपको दोस्तों जो है समाज को भी कवर करने। समाज माने क्या, सोसाइटी में कौन सा नियम अप्लाई हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई। ठीक है, उसके बाद योजना, और उसके बाद आपको करने हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र, यानी कि क्या क्या चीज आए हैं इस बार। ठीक है, ओके, योजना वगैरह आपको कर लेने हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देना। उसके बाद कोई भी जैसे आर्म फोर्सेस के बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी लोगे, आर्म फोर्सेस में कौन कम्युनिटी यानी कौन आदमी क्या बना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको स्पोर्ट्स प्लस दोस्तों आपको क्या करने हैं दोस्तों, जो भी अभी प्राइजेस हुए हैं, ठीक है, इस साल में जो भी जिनको प्राइज मिला है, ठीक है, उन पर पकड़ बनाना है। तो आप कहेंगे सर ये चीजें आएगी कहां से। ठीक है, इसके लिए 2 मेथड है। ठीक है, या तो आप मेरा चैनल ब्लाइंडली फॉलो करो, जहां पर डेली करंट अफेयर्स आज से अपडेट हो जाएंगे 4 मंथ तक, जो भी प्रीवियस हुआ। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो डेली सुनो, कम से कम 15 से 20 मिनट।
जो भी इसका आता है सेशन वो पूरा सुन लो। इससे आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, एसएसबी में मदद मिलेगा और आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में न्यूज़पेपर आ रहा है तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, यही आपके लिए बेहतरीन है। न्यूज़पेपर में आप द टाइम्स ऑफ इंडिया चुन लीजिए, ये बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके बहुत सारे चीज क्लियर होंगे, एसएसबी में आपको बोलने का तरीका आप सीख लेंगे। ये दोस्तों आपको 4 मंथ तक लगातार मेरे साथ करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रेटेजी है, इतना ही आपको करने हैं। और उसके बाद जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप एमसीक्यू वगैरह टेस्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना चीज आपको जीके के लिए करना, अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका दोस्तों स्कोर बन जाएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कितना कवर कर लिए यहाँ से दोस्तों, मान लीजिए जीके में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा, आप 5 ही कर पाए। इस हिसाब से 35, 30, 65, 5, 70, मैंने जो टारगेट लेकर रखा था 70 गुने 4 बराबर 280 मार्क्स हमको आ गया है। लेकिन यहां पर एक बात और आती है कि सर और बूस्ट करो ना, और बूस्ट करो, ठीक है। तो और बूस्ट करने की भी तरीका मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि अब ये 70 क्रॉस कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब हम ये एक्स्ट्रा प्लान बनाकर रखेंगे कि साइंस का अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ गया, रफ आ गया, इंग्लिश का बहुत ज्यादा टफ आ गया, हम 25 ही स्कोर कर पाए, अब मान लीजिए 10 मेरा बच जाता है, ठीक है। और दोस्तों मान लीजिए कि साइंस बहुत कठिन है, मैं 20 ही स्कोर कर पाया तो 15 बच जाता है। अब हमें एक्स्ट्रा में 25 क्वेश्चन लेकर चलना है जो कि हमें स्कोर करना। हमने 70 क्वेश्चन कर लिया, जो प्रीवियस ईयर मैं प्रिडिक्ट कर रहा था उसी हिसाब से मैंने 70 क्वेश्चन उस मटेरियल के हिसाब से कर लिया। लेकिन यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए अब मेरी बारी है कि 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर चले, ताकि अगर दोस्तों पेपर टफ आ गया मेरा साइंस और मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन था उसमें भी जबरदस्त पेपर आ गया, तो ताकि हम आगे भी स्कोर कर सके। अब बारी है दोस्तों आपका आर्ट्स सब्जेक्ट की। आर्ट्स में आपको क्या क्या चीज पढ़ने जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आर्ट्स को अगर आप बोर्ड से देखेंगे, चूंकि आप दोस्तों एग्जाम भी देंगे 12th का, तो लेकिन बैकअप प्लान आपको लेना जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाए। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी है और दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इन सभी चीजों से पूछा जाता है। आपको इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर, ठीक है। ये स्कोर लेके देगा। हिस्ट्री में आप क्या करोगे, एनिसेंट इंडिया प्लस मेडिवल इंडिया, इन दोनों का आप नोट्स पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग उतना होशियार हो कि आप पढ़कर समझ सकते हो, ठीक है। ये नोट्स मिलेगा कैसे, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स आपको करने, ठीक है। आप आराम से इधर 10 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो। 10 क्वेश्चन में लेकर चलता हूं कि आपको करने, ज्यादा नहीं करना है। और मॉडर्न इंडिया आपको क्या करने हैं, बिपिन चंद्रा के ले लेने हैं। मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, ठीक है। एक 8 की बुक आती है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, वही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर ये कर लेंगे दोस्तों, इससे भी आपका आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं 10 ही क्वेश्चन लेकर चलता हूं। इसमें भी ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें आपको दोस्तों गांधीयन एरा पढ़ना है, ठीक है। ये सारे चीज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों क्या करने हैं, जो भी गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ लेने हैं, और सोशल रिफॉर्मर जो भी हैं इन पर ज्यादा ध्यान देते हुए, और उसके बाद म्यूजिक वगैरह का क्या हुआ, ठीक है, और क्या चीजें हुई, ठीक है, इस पर ध्यान देते हुए ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना। मात्र 5 चीजें ज्यादा हमें पढ़ना है पूरे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ने, ठीक है, इसमें दिए गए होंगे सब, ज्यादा मोटा नहीं, इतना मात्र पतला बुक है, ठीक है। ओके, क्लास 8 का 100 से 150 रुपया में आपको किताब मिल जाएगा। पहले मटेरियल जमा कर मेरे भाई, उसके बाद सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। ज्यादा मटेरियल की ओर नहीं भागना, जो मैं रियलिटी बता रहा हूं वो करना है आपको। आराम से आप, मैं 10 ही क्वेश्चन लेके चलता हूं। हिस्ट्री में आप इतना पढ़ेंगे तो आराम से 10 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों पीवाईक्यू एनालिसिस हिस्ट्री का, ये बहुत जरूरी है। पीवाई के एनालिसिस कैसे होगा, तो मैं सारा करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस या आप खुद से करोगे, बैठकर एक एक ऑप्शन को चेक करोगे। जैसे मान लो वारेन हेस्टिंग दे दिया, उसके बाद बेंटिक दे दिया, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी दे दिया, तो उनके कार्य को भी हम नोट कर लेंगे एक अलग से कॉपी में, वही हमारा नोट्स होगा दोस्तों। ये तरीका आपको बिल्कुल अपनाना है, आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इधर कर लिया। मेरे को ज्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी कवर करना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आप मैप पढ़ोगे, मैप में आप जो है खास करके नदियां के बारे में, डेम्स में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कुछ और टॉपिक है, वो है दोस्तों आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी।
वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ लोगे कि टाइम जोन वगैरह जो होता है, टाइम जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका टाइम जोन के बाद लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि आज इतना यहाँ बज रहा है तो वही टाइम जोन के अंदर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम आप लोग पढ़ लेंगे अलग से, ठीक है। इसको आराम से आपको पढ़ लेने, आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कोई भी ऐसे चैनल फॉलो कर लो जो बहुत सारे टीचर है, खान सर है, बहुत सारे टीचर है जो कि आपको मैप अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी प्रचलित में कौन है, खान सर है, क्योंकि हम ज्योग्राफी आप सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए आप अलग अलग टीचर में आपको सजेस्ट करूंगा, खान सर के काफी वीडियोस यूट्यूब पे सर्कुलेट करते हैं, आप उनके वीडियोस से मैप को पूरा पढ़ लीजिए, बेसिक से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको मैप पढ़ लेने बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है कुछ टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इधर से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डैम्स पढ़ लेना है, उसके बाद माउंटेन्स पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो तो बिल्कुल ही पढ़ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको माउंटेन्स में वर्ल्ड और इंडिया दोनों के पढ़ लेने, ठीक है। आपको इतने काम करने हैं तो आप किसे फॉलो कर सकते हो, तो आप एक जानते हैं खान सर, उन्हें फॉलो कर लीजिए, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं अपकमिंग दिन में 4 मंथ के लिए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यानी आपका ज्योग्राफी का भी टारगेट कंप्लीट हो गया, कोई बिना बुक किए हुए आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। कोई बुक की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक है। आप अगर उनके वीडियो को फॉलो करेंगे या मेरे यूट्यूब चैनल को इन सभी विषयों के लिए फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब पॉलिटी में अगर हम बातचीत करें आपके साथ, ठीक है, तो देखो पॉलिटी में आपको कुछ सिलेक्टेड एरिया पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए बुक लक्ष्मीकांत सर ले लो, लक्ष्मीकांत सर के 6th एडिशन जो है वो ले लो, ठीक है। हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको पढ़ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें भी मैंने काफी क्वेश्चन बताया वो भी पढ़ना है आपको, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये सब आपको जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं उसे नोट कर लेना और इसे तो जरूर पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, 4 मंथ के अंदर में। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या पढ़ने हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नीति आयोग, नीति आयोग आपको पढ़ने। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ने हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये सारे उतना पढ़ने, और उसके बाद एक और लिख देता हूं पार्लियामेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट आ जाते हैं, इसमें सारी चीजें पार्लियामेंट दोस्तों, लेजिस्लेचर वगैरह सब, इतना टॉपिक आपको पॉलिटी में पढ़ने। आप आराम से मान लेते हैं हम 8 ही क्वेश्चन इसमें करोगे, कितना हो गया 10 10 20 8 28 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अगर आपका इकोनॉमिक्स कमजोर है तो आप इसे छोड़कर भी जा सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपका बैकअप प्लान था जो आपको तैयार करना है दोस्तों। तो ये कंप्लीट आपका गेट का स्ट्रेटेजी है जिसमें आप आराम से 90 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये सारे सब आप साथ कंप्लीट करते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी भी आपने बनाया है अगर सारे कंप्लीट आपके साथ चला गया और उसी बेसिस पे क्वेश्चन आया तो आप आराम से 90 क्वेश्चन कर लेंगे, और उसी बेसिस पे आराम से आप 70 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपकमिंग एग्जाम जो भी हुआ उसमें भी मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे करके। ये आपका एनडीए 2022 के लिए आपका गेट का स्ट्रेटेजी, अगर इतना आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं काट सकता है। और जो बच्चा को लगता है इंडिया एग्जाम टफ है, टफ नहीं है बाबू, आपको सही टीचर नहीं मिल पाते जिसकी वजह से आप अच्छे से तैयार नहीं हो पाते, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना होगा इस बात को, इसका सिलेबस वास्ट है। आप क्वेश्चन उठा के देखिए, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन साइंस में इस बार आए टफ नहीं थे, मैथ में भी बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं, तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पीवाईक्यू पर ध्यान ही नहीं देता, बस टीचर को फॉलो करता है, कहता है मोस्ट एक्सपेक्टेड आप बताइए। टीचर मोस्ट एक्सपेक्टेड बता सकता है, टीचर भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान कौन है, तो पीवाईक्यू, अगर उसे आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन रेट बढ़ेगा। टीचर तो एक है रास्ता जो आपको दिखाएगा कहां तक आपको चलना है, बाकी उसके आगे कांटा है फूल है वो आपको खुद डिटरमिन करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजी था, स्ट्रेटेजी आपका एनडीए 2022 के लिए। आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई नहीं पूछेगा आपको मार्केट में, ठीक है। इवन आपके माता पिता भी आपको लात मारकर भगा देंगे बहुत सारा समय हुआ, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, एक्सेप्ट तो उनको करना है, लेकिन उनके दिल में भी गिल्टी फीलिंग होता है। दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जब आपके बगल के पड़ोसी के बच्चों को आईटी में सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके माता पिता क्या बोलते पता, बेटा वो बोल रहे थे कि आपका बेटा तभी बैठा हुआ ही है और मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। ये बातें बहुत बुरा लगता है, सभी बच्चों को बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग जुनून लाइए अपने अंदर में और सिलेक्शन के रेट्स को बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन तभी होंगे जब आप राइट मटेरियल पढ़ेंगे, राइट कंटेंट को पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा आप अगर कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम रिजल्ट होने के बाद पढ़ेंगे, मेरा चांस नहीं है, फिर भी हम एक्सपेक्ट किए रिजल्ट आएगा, नहीं बच्चे, आप चांस खुद बनाएंगे। आप आज से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आज से अगर आप पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तो एग्जाम के जब 2 मंथ बचेंगे तो आपका सिलेक्शन रेट घट जाएगा, क्योंकि
एनडीए में 2 मंथ की तैयारी नहीं हो सकती, 2 मंथ में एनडीए नहीं हो सकता है। टीचर अपना एफर्ट लगाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन टकराते हैं, लेकिन कंप्लीट आपको तैयारी करना है तो आपको कम से कम 4 मंथ आराम से देने होंगे। 4 मंथ में आप आराम से एनडीए की तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताया दोस्तों। अगर आपको मैथ का भी 2022 के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है, वो भी वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है। थैंक यू।